नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हम पहली बार देख रहे हैं कि पीएम मोदी और उनके सहयोगियों ने इंडिया के बैठक से ध्यान हटाने के लिए 5 दिवसीय विशेष सत्र की घोषणा की है। इस सत्र के दौरान क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम इस विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, लेकिन चर्चा जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए। पहले से विषय की जानकारी सभी पार्टियों को मिलती है। पार्टियों के साथ बातचीत होती है, अलग अलग नेताओं के साथ बातचीत होती है। एक मोटे तौर से एजेंडा तय किया जाता है और विशेष सत्र बुलाया जाता है। ये पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि अचानक जब इंडिया पार्टियों की बैठक हो रही है मुंबई में, उस बैठक से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के वरिष्ठ सहयोगी घोषणा करते हैं कि 5 दिन का विशेष सत्र होगा। क्या विषय इस सत्र में लिए जाएंगे, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। और जो पार्लियामेंट्री बुलेटिन में छपा है वो भी देखने वाली बात है। पार्लियामेंट्री बुलेटिन में छपा है 18 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 19 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 20 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 21 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस, 22 तारीख गवर्नमेंट बिजनेस। ये क्या एक तरफा तोप चलाया जा रहा है? वहीं तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान से हिंदूवादियों में उबाल है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य का मुखौटा लगाए व्यक्ति को गधे पर बैठाकर घुमाया और आगरा के मानसिक आरोग्यशाला को लेकर पहुंचे, जहां पर दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उदयनिधि स्टालिन ने पिछले दिनों सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। भाजपा सहित हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। दोनों नेताओं के खिलाफ हिंदूवादियों ने प्रदर्शन किया। सस्ती लोकप्रियता केवल टीआरपी बढ़ाने लगे। जिस तरीके से लोग हिंदू सनातन धर्म पर भवंग बोलते, अभद्र बोलते हैं। एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और जो तमिलनाडु सरकार में खेल मंत्री है, उसके द्वारा सनातन धर्म को डेंगू और कोरोना बताया गया है कि इनको बाहर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है समय आ गया है कि जब पूरे भारत से जो भी ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, सबको हिंदू महासभा टिकट भेजकर आगरा पागलखाने बुला रही है। हमने टिकट करा दिया है उसके लड़के का, खेल मंत्री का टिकट करा, चेन्नई एक्सप्रेस से 10 तारीख को यहाँ पहुँचेगा। और अखिलेश यादव को भी हमने पत्र लिखा है कि आपने आपके एक जो महासचिव है उसने ब्राह्मण और हिंदू समाज के बारे में ऐसा बोला है। अगर ऐसे ही ये लोग बोलते हैं, क्योंकि पहले ये जय भीम जय भारत बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जय श्री राम बोलने लगे, और समाजवादी पार्टी में पहुँचने के बाद ये जिस तरीके सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, निश्चित तौर पर इनको पार्टी में रहने का 2 दिन के लिए अखिलेश यादव को भी लेटर और टिकट हम भेज रहे हैं कि यहाँ पर इनको भेज दें, जिससे मानसिक आरोग्यशाला में इसको भर्ती कराया जाए ताकि इनका ठीक से इलाज हो। वापसी का टिकट हमने नहीं कराया तो हमें नहीं वाले पागलखाने में कब तक इसको रखेंगे। वहीं बुधवार सुबह 7 बजे से प्रधान पद के चुनाव चल रहे हैं। आपको बता दें कि 6 बजे तक चलेगा ग्राम पंचायत का चुनाव। 8,656 मतदाता ग्राम प्रधान चुनाव में सुबह से ही हिस्सा ले रहे हैं। मतदान केंद्र पर प्राथमिक विद्यालय करंदवा गांव पंचायत में ये चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली के करंदवा गांव पंचायत में ये चुनाव हो रहा है। 5 बूथों पर 6 वार्ड से तक के 2707 जूनियर हाई स्कूल करंदवा के, 6 बूथों पर 7 से 12 तक के 355 पंचायत भवन बूथ पर वार्ड नंबर प्राइमरी स्कूल में ये मतदान सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आज चुनाव हो रहा है कंदरावा में, किस वजह से हो रहा है? ये हमारे प्रधान जी श्री राजेश बहादुर सिंह का स्वर्गवास हो जाने के कारण यहाँ पे उपचुनाव कराया जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? हाँ, सारी व्यवस्थाएं भी, प्रशासन तो सख्त है अभी। वोट चल रहा है? हाँ, वोटिंग कायदे से हो रही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। आज चुनाव हो
वहीं बसपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के पुत्र को हनी ट्रैप में फंसाकर 15 लाख रुपए मांगने की आरोपी युवती गिरफ्तार हो गई। बसपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी अकबर हुसैन के पुत्र डॉक्टर नईम ने अपनी ही गर्लफ्रेंड के ऊपर हनी ट्रैप में फंसाकर 15 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। कुंद्रकी थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। हनी ट्रैप की आरोपी युवती ने मीडिया के सामने आकर कहा कि डॉक्टर नईम से उसका प्रेम प्रसंग था और वह शादी करने के वादे पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। वहीं शादी करने के लिए दबाव डालने पर झूठा मुकदमा करने का युवती ने पूर्व मंत्री पर आरोप लगाया था। हनी ट्रैप की आरोपी युवती को पुलिस ने चिकित्सा परीक्षण कराने के बाद CGM न्यायालय में पेश किया। बातचीत रखे था, वो लड़की भी रखेगी बाद में। कहाँ का लड़का था, कौन थे वो? जलालपुर के लड़के। किसका बेटा था? हाजी अकबर साहब। तो क्या ऐसा मामला था जो यहाँ तक न बताई? वो तो साहब 3 साल हो गए, किसी बात को मान के ही न दे रही, न तो लड़की न वो लड़का। दोनों अपने आप एक दूसरे प्यार करते थे। दोनों अपनी बात रखते और किसी की बात नहीं, किसी की मान। जानकारी में सब लोग वही था? हैं? सब लोगों की जानकारी में थे मामला? हाँ, सबकी जानकारी में। तो 3 साल तो उनके और भी गए, मतलब मना इनके घर भी गए। अच्छा, आज पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार किया है जी। क्या जानकारी है अब तक आपके पास? हमें कोई जानकारी आज तक ना। हम तो गई कि वो भाई मुकदमा तुम्हारा दर्ज हो गया, उसे ढूंढो। पुलिस ने बार बार पुलिस आई है। पुलिस आपके पास आती थी? दूसरे तीसरे दिन आती। अच्छा, आज यहाँ से गिरफ्तार किया, कोई जानकारी हुई कि कहाँ से गिरफ्तार किया लड़की को? ये हमें कोई जानकारी नहीं। लड़की कब से संपर्क में नहीं है आपकी? हमें लड़की के संपर्क हुए कम से कम 1.5-2 महीने हो चुके हुए। कहाँ रह रही थी? अब वो लड़की तो लड़के के पास ही रहती थी, कहाँ रख गया क्या। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए विवादित बयान पर प्रकाश अंबेडकर के सनातन पर किए ट्वीट पर सपा सांसद डॉक्टर ST येसन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों की जीवन पद्धति है। किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए। अपने धर्मों का सभी लोग पालन करते हुए सारे धर्मों के इंसानियत का सबक सिखाया है। तो हम यही समझते हैं कि ये गलत है, ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। ये आपको इन सब चीज़ों पे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बचकाना हरकतें हो रही हैं हमारे देश के अंदर? इंडिया अलायंस से इतनी ज़्यादा घबराहट क्यों है? क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अगर कुछ करते 10 साल में तो इतनी परेशानी नहीं आती। करा तो कुछ है नहीं, ना किसानों के लिए करा, ना रोज़गार के लिए करा, ना महंगाई के लिए करा, ना मरीज़ के लिए करा, ना गरीब के लिए करा, क्योंकि इनके पास फार्मूला था हिंदू मुसलमान का। अब इंडिया में सभी कुछ है। इंडिया नाम हटाने से कोई ऐसी आपको परेशानी क्यों महसूस हो रही थी कि आपको हटाना पड़ गया? ये तो सैकड़ों साल पुराना नाम है। भारत की क्यों बेइज्जती कर रहे हैं कि ये नाम हटा के? दुनिया में इंडिया जाना जाता है, तमाम दुनिया में इंडिया है, भारत, हिंदुस्तान, ये जाना जाता है। तो ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत निम्न स्तर की राजनीति। वहीं मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके के लोकेश पुल के पास मोक्षधाम की झाड़ियों में 1 सितंबर को गौरव नाम के एक युवक की हत्या कर शव फेंका गया था। इस मामले में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक नगर अखिलेश सिंह भदौरिया ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि मृतक गौरव और हत्या आरोपी अमित दोस्त थे और दोनों ही ड्राइविंग करते थे। कुछ वक्त पहले गौरव के बेटे का जन्मदिन घर के पर हुआ था, जिस पर अमित भी अपनी पत्नी कुसुम के साथ जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने गया था, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद गौरव ने अमित को अपमानित कर पार्टी से बाहर निकाल दिया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए बाद में गौरव को अमित ने अपने घर पर बुलाया और खूब शराब पिलाई, जिसके बाद पत्नी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मझोला थाना क्षेत्र में जो लोको सेट पुल के पास में साईं हॉस्पिटल के पीछे एक शमशान है, उसके पास झाड़ियों में सुबह एक शव की सूचना हम लोगों को मिली थी। एक शव वहाँ पर पड़ा हुआ है। तत्काल हमारी पुलिस की टीम वहाँ मौके पर पहुँची और हमारी फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर पहुँची थी
और उस समय जो व्यक्ति था उसकी गौरव पुत्र देवेंद्र, ये राजा की सीकरी, थाना फैजगंज, बेहटा, जिला बदायूं, इसके रूप में इस मृतक की पहचान हुई थी और उसके परिजनों के द्वारा थाना मजोला पर एक अज्ञात में हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। ब्लाइंड केस था क्योंकि तो पुलिस के द्वारा इसमें काफ़ी प्रयास और मेहनत की गई। इसमें आसपास के जो भी सीसीटीवी हो सकते थे, जो संभावित रास्ते थे, वहाँ तक उसको ले जाने के, उन सबको देखा गया और इसके अलावा इसके जो मिलने वाले लोग थे, इसकी फ़ोन कॉल डिटेल्स थी, उस सबको खंगाला गया। कन्नौज से सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 20 लोग घायल हो गए और एक महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सौरिक थाना क्षेत्र के 148 कट के पास यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव सुनील कुमार पांडे के नेतृत्व में मुख्य योगी आदित्यनाथ को संबोधित कर ज्ञापन पत्र जिला अधिकारी मिर्जापुर को दिया है। मांग किया कि मिर्जापुर जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, हर किसानों को मुआवजा दिया जाए, किसानों का लोन माफ किया जाए, किसानों के पक्ष में सरकार की सरकारी योजनाओं का लाभ उनको दिया जाए ताकि देश भर को अनाज प्रदान करने वाला किसान भूख से ना मरे। मिर्जापुर जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करो। मिर्जापुर जनपद में जो बरसात न होने के कारण किसानों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है और उनकी फसलें जो बारिश न होने के कारण जो है नष्ट हुई है, उन फसलों का मुआवजा किसानों को दिए जाने और मिर्जापुर जनपद को सूखाग्रस्त जिला घोषित करके जो है किसानों के सारे देयों के भुगतान को समाप्त करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर सांकेतिक प्रदर्शन करके जिलाधिकारी को ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित दिया है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के मोबाइल की दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। वारदात में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर 19 मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए। मिली जानकारी के मुताबिक निवासी सुनील कुमार ने 23 अगस्त को अपनी मोबाइल की दुकान में चोरी हो जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी। तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत किया और पुलिस ने मामले में 3 लोगों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार कर लिया। ये 23 अगस्त 2023 को थाना राजगढ़ के ब्लॉक के पास एक मोबाइल शॉप में चोरी हुई थी। दीवार काट केस में काफ़ी माल चोरी कर लिया गया था। उसी में सर्विलांस टीम को और राजगढ़ थाना पुलिस लगाया गया था। दोनों की टीम में संयुक्त प्रयास करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों एक ही गांव पेगापुर चुनाव के रहने वाले हैं। आसपास मकान इनके हैं, नए लड़के हैं। ये अपना सुबह निकलते हैं बाइक से और रेकी करते हैं और सॉफ्ट टारगेट चयन करके रात में वहाँ नकब लगा चोरी। वहीं महिला पुत्र प्राप्ति और पुत्रों की लंबी दीर्घायु जीवन के लिए ललाई छठ की पूजा करती हैं। महिलाएं सुबह से ही व्रत रखती हैं। ललाई छठ का त्यौहार हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। इसे कई नामों से पिन्नी छठ, खमर छठ, राधन छठ, चंदन छठ, तिन्नी छठ और बलराम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल छठ व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं अपनी प्रत्येक संतान के नाम पर 6 छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में 7 भुने हुए अनाज भरती हैं और फल, दही, महुआ के साथ इस पूजा को करती हैं। अच्छा जी, बताइए ये पूजा कैसे, किस विधि से की जाती है? ये पूजा इस विधि से किया जाता है जिसको बच्चे नहीं हुए थे। सतयुग में राजा जी को बच्चे नहीं हुए थे, 7 रानियां थी
वो इसी पोखरे में नहाई थी। बालकदास पोखरा ये यहाँ का प्रसिद्ध पोखरा नाम है। श्री आचार्य जी का पोखरा है। इसमें पहले के ज़माने में कहा जाता था जिनको लड़के नहीं होते थे वो पोखरे में नहा के और निकलते थे। उनका ललही छठ माता, जुटिया माता उनकी मनोकामना पूरे करती थी। उनके गोद में बच्चे हो जाते थे। वो दिन भर बेगर जल पानी की निराजली व्रत रह के वो अपनी इस पूजा को विधि विधान। आज़ादी के 76 साल बाद भी जिले में पेयजल, प्रारंभिक शिक्षा, सड़क सुरक्षा का अभाव इस बात का गवाह है कि केवल जनता को सपना दिखाया गया है। जिले के हलिया ब्लॉक में नागरिक इन सारी समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं। विंध्याचल में नाली के पानी से भक्तों को गुजरना पड़ता है। समस्या का समाधान केवल वादों से किया जा रहा है। कार्य करने वाले अधिकारियों को भी मना किया जाता है। यहाँ की पूर्व जिला अधिकारी दिव्या मित्तल ने जब पेय समस्या का निदान किया तो नेताजी नाराज हो गए। जीवन देने वाले पानी लाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये बातें सामाजिक संगठन राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव ने ओलियर घाट स्थित तड़का चौक रेस्टोरेंट के दौरान कही। साथ ही जनहित के रक्षण और समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सबको जागने के लिए कहा। समाज का निर्माण हो, इसके लिए यह राष्ट्रवादी मंच अभियान चलाएगा। विशेष रूप से हमारा जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को रचनात्मक कार्यों से जोड़ करके देश और समाज के उत्थान में उनके ऊर्जा का उपयोग करेगा। साथ ही साथ हमारी मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी जो माँ गंगा है, गंगा की अविरलता, निर्मलता के लिए भी यह राष्ट्रवादी मंच कार्य करेगा। साथ ही साथ देश और समाज के आर्थिक मेरुदंड गोवंश का संरक्षण, संवर्धन और गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र का भी यह राष्ट्रवादी मंच निर्माण करेगा। मिशन 2024 को आप किस नजरिए से देखते हैं? मिशन 2024 जब आएगा तो फिर उस नजरिए से उसको देखा जाएगा। 30 के बाद 24 है, 9वां महीना पर लग रहा है। 9वां महीना लगेगा तो। वहीं रायबरेली में रास्ते के विवाद को लेकर शुरू हुई मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्षों से महिला और पुरुष मिलकर लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मारपीट में सभी घायलों का CHC लालगंज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हम लोग खड़े थे अपने द्वारे, लोग सारे लोग मिलके हमारे दरवाजे पे आए मारने के लिए। हम लोग कल हमारी भांजी को मारा, अकेले मिल गई, घर को मंदिर पे झाड़ू लगाने जा रही थी, उसको अकेले मिल के मारा है और गांव वाले ने छुड़ा के उसको मार डालते हुए और आज से हमारे घर पे आए हैं। कितने लोग घायल हैं तुम्हारे? हमारे एक तरफ पंजाब पुलिस नशे के खिलाफ गांव-गांव सेमिनार कर टोल फ्री नंबर जारी कर रही है। इसी बीच अपने बेटे के नशे की लत से परेशान एक मां का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने बेटे को नशे की लत से लगने पर रोते हुए गुहार लगा रही हैं कि उनके बेटे को नशे की लत से बाहर निकाला जाए। वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि इस बारे में उन्होंने कई बार पुलिस अधिकारियों से भी बात की है। साथ ही पुलिस को नशे के सौदागरों के नंबर भी दिए हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि ASI के द्वारा दुखी माँ को अपने बेटे को समझाने के लिए कहा गया। इसके बाद जब माँ का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस तुरंत पीड़ित के घर पहुंची और नशा बेचने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की बात कही। मेरा बेटा ना नशे ने बहुत खराब कर दिया। लोगों के फोन आते हैं, इतने फोन आते हैं कि भी बहुत ज़्यादा, और 3-3 टाइम 4-4 टाइम मेरा बेटा नशे कर रहा। 5 मिनट च नशा लेके घर में आ जाता और घरे भी करता। फिर मैंने SSP को खन्ने एप्लीकेशन दी आ, सारे फोन ट्रेस करके दिए जिन्ने दे आते हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं मेरी गल सुनी हैगी। मैं MLA कोल भी गई हाँ, झाड़ू वाले कोल, उन्होंने भी मेरी कोई गल नहीं सुनी। SHO देखो पिछले समय 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਰਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹਟਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਦੱਸਿਆ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਾਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੋਤਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਲਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਲਿਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ नशे के संबंध जानकारी दे रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।